अखिलेश यादव ने कहा, इस बार बीजेपी का सफाया होना निश्चित है। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद भोजपुर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। तो वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, चाहे वे किसान के सवाल पर हो, नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवानों की नौकरी छीन ली, हर परीक्षा लीक हो गई, इलेक्ट्रोवोल्ट में जितना पैसा वसूला गया उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और जो पैसा लूटा है उसी की वजह से आज महंगाई है। तो वहीं संविधान पर बोलते हुए कहा कि संविधान को बचाने के लिए सब दल एक है और संविधान अधिकार देता है कि सबको सम्मान मिले। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस सवाल को बहस में रखना चाहती है जिससे और मुद्दों पर बहस ना हो। तो वहीं मैनपुरी में यादव प्रत्याशी पर बोलते हुए कहा कि जिस प्रत्याशी की उन्होंने टिकट काटी है वह प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के समर्थन में उसी समय आ गया और जिसे बीएसपी की टिकट मिला है वे बीजेपी ने दिलवाई है। तो वहीं उन्होंने बोलते हुए कहा कि लखनऊ में किन मंत्रियों के घर पर बैठकर क्या क्या सौदा होता था। तो वहीं उन्होंने एसटी एसएनजी का टिकट कटने पर बोलते हुए कहा कि मैंने एसटी एसएनजी का टिकट नहीं काटा है, मैं उनका टिकट रामपुर में दे रहा था, लेकिन वे चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनका सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वे इस समय रुचिवीरा जी, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करें। तो वहीं उन्होंने कहा कि पहले चरण में ही बीजेपी का सफाया दिख रहा है, इस बार बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। तो वहीं उन्होंने क्षत्रिय समाज के साथ भेदभाव को लेकर कहा कि किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये जो क्षत्रिय समाज के साथ हर स्तर पर भेदभाव हुआ है, हमें खुशी है कि वे अपने सम्मान के लिए आगे आए और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा चंदा वसूला है और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पर बोलते हुए कहा कि कई कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ईडी सीबीआई के छापे पड़े हैं, उसके बाद उन्होंने पैसा दे दिया या चंदा दे दिया, जिसके बाद उन पर ईडी सीबीआई की छूट गई। तो वहीं अग्निवीर पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि गांव के बच्चे फौज में आए और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसीलिए उन्होंने अग्निवीर की है। तो वहीं पेपर लीक पर बोलते हुए कहा कि जानबूझकर पेपर लीक किए गए हैं जिससे उन्हें सरकारी नौकरी और आरक्षण न देना पड़े। तो वहीं उन्होंने कहा कि केवल एक जगह लड़ाई लड़नी है, वरना सब सीटें गठबंधन जीत रहा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे कानून पार्लियामेंट में पास कर लिए गए और आवाम को अभी तक भी पता शायद नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि उस पर बहस नहीं हुई। ऐसे समय में जब पार्लियामेंट के नाम के बहाने हमारा मतदान कम कराना चाहेंगे, इसीलिए ये तो हमने ठान लिया है, उत्तर प्रदेश या भारत ने ठान लिया है कि मोदी जी अब के तुम्हें निश्चित आराम दिलाएंगे 5 साल के लिए इंशाअल्लाह, क्योंकि ये लोकतंत्र की भाषा है कि कोई आता है। साथियों को बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार कर रही है अत्याचार, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार कर रही है अत्याचार, नहीं सहेंगे अत्याचार, उखाड़ फेंकेंगे ये सरकार। हर जोर युवाओं की टक्कर में संघर्ष में रहने वाला तो दोस्तों आने वाली अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन, आदरणीय अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, अखिलेश भैया, अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी। मैं इसी बात से कहना चाहूंगी कि जो जोड़ने वाली सरकार है, क्योंकि हम लोग समझदार हैं, आज 10 सालों में ठोकर खा के हम लोगों को अकल नहीं आई तो हम आदतहीन हो गए मेहनत करते हुए। मैं इस मन से उस
को मनाने वाले हैं, क्योंकि जो आम जनता है वो ग्राही हो सकती है। लोग कहते हैं कि हम डरते हैं, हम खुलेआम आपसे नहीं, आप अपना काम कीजिए। और मैं जो इंडिया गठबंधन है उसको समर्थन के साथ अपनी बहन रुचि वीरा जी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाने को दिया है। और वो कहते हैं कि हम आने वाले टाइम में रोजगार देंगे और बहुत अच्छा विकास करके देंगे। साइकिल की लहर हो रही है, वो हमने सूरत तक पहुंचानी है और अपनी साइकिल को इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत बनाना है और हमें आने वाले टाइम के अपना भविष्य सुरक्षित करना है। आने वाले टाइम के लिए हमें अपने बच्चों को नासिर कुरैशी, अखिलेश यादव। शुक्रिया संचालक महोदय। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष भाई साने अली शानू साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हो गए हैं। मैं नगर पंचायत भोजपुर की जनता की तो हम आगे जो मौका हमें जो हमें अपील करने आ रहे हैं वो हम लोगों के नेता हैं। तो मैं सभी अपने भाइयों को जो इधर उधर भाग रहे हैं, जो इधर उधर कोनों में छुपे पड़े हैं, क्योंकि जो हमारे बीच हमारे माननीय अखिलेश और सामने बैठी मेरी जनता, मेरे भाई, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, महिला टीम मुरादाबाद की और लोकल यहाँ से आए हुए सभी बहनों भाइयों को, मेरे बड़ों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों के साथ यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे गठबंधन सरकार को इस पार्लियामेंट तक पहुँचाना और दिल्ली तक पहुँचाना, अगर हमारे हाथ मजबूत होंगे, हमारे नेताजी के हाथ मजबूत होंगे तो हम सुरक्षित महसूस करेंगे, अपने संविधान को बचा पाएंगे और संविधान हमारा होगा तो हम सुरक्षित होंगे। हमारे प्लीज पुलिस को अपना काम करने दें और आप अपना काम करें। आज यहाँ सभी कार्यकर्ता है, हमारे बीच सिर्फ दो ही नेता होंगे। पहले हमारे माननीय बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, साइकिल को अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की एजुकेशन के लिए वोट दीजिए, मां बहनें अपने बच्चों को सफल करने के लिए वोट दीजिए, अपने साइकिल को किचन का भाई। मैं आपको जैसे मिसाल बता दूं कि पहले एक्सीडेंट हो जाने पर ड्राइवरों के लिए, मालिकों के लिए क्या प्रावधान था, वो खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। इसी तरह से आज आईपीसी और सीआरपीसी में आपको जानकारी होगी, तमाम भारी बदलाव कर दिए गए, इतने भारी बदलाव किए गए हैं तो एक जगह लड़ाई है, वरना सब गठबंधन सीटें जीत रहा है। अखिलेश जी, एक सवाल यह है कि अमेठी से अभी तक कोई भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का नहीं दिया गया है, क्या कोई परेशानी सामने आ रही है? क्या नॉमिनेशन से पहले ही आपको बता दें? जब नॉमिनेशन होगा तो आपको प्रत्याशी पता लग जाएगा। इसके अलावा तौकीर रजा ने आपको लेकर के कहा है कि जो सपा है वो मुसलमानों की हितैषी नहीं है और ऐसे में जो है सपा को वोट देने से अच्छा है कि बीजेपी को वोट दे दें, जो यादवों के नहीं हुए तो वो मुसलमानों के क्या होंगे? ये जो भाषा आखिरी में बोली है आपने, ये बीजेपी की भाषा है। ये जो आखिरी में दो शब्द बोले हैं तो कई बार नहीं मैं समझ रहा हूँ जिनके बारे में आप कह रहे हैं को कभी कभी भारतीय जनता पार्टी सामने से लड़ाती है किसी को, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी पीछे से हाथ मिलाती है, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को लिख के देती है कि यही बोलना है जाकर के। सर, जयंत चौधरी ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है उसके नाम पे उगाही सब सरकारें करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो। नहीं देखिए, किसी बारे में नहीं, ये तो सफाई बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा चंदा वसूला है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसको लगा के, और कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप देख सकते हो कि उन पे ईडी, सीबीआई के छापे पड़े, उसके बाद उन्होंने पैसा दे दिया या चंदा दे दिया, चंदा देने के बाद उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की छूट छुड़ गई। परसों मुरादाबाद आए थे और उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव हमको दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए जो हमने गठबंधन तोड़ा, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। नहीं तो बता दो 500 आदमी थे। ये अच्छी बात है, जो हमारे संबंध है वो तो रहेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि चौई चंद सिंह जी के नाम पर नेताजी ने डिग्री कॉलेज अपने सैफी में बनाया था, और आज विधानसभा के सामने जो प्रतिमा है चौई चंद सिंह जी की, वो भी नेताजी ने लगवाई थी।
और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया है, इसके लिए सभी को खुशी है। लेकिन बीजेपी ये बताए, भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह, लेकिन एमएसपी की जो मांग है, एमएसपी की मांग के लिए क्यों नहीं बीजेपी आगे आ रही है? जयंत जी कह रहे हैं आप दबाने का काम कर रहे थे इसलिए मजबूरी। नहीं, हम किसी को दबाते नहीं, हम सबको आगे बढ़ाते हैं। और दबाए होते तो माइनस में सीट होती। अरे नहीं, ऐसा नहीं, तुम समझ नहीं पाए बात को। अगर दबाया होता तो 0 से -1 होती, -2 होती, -3 होती। हमने उन्हें आगे बढ़ाया और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाया, तो परिणाम क्या हुआ कि 8 सीटें 9 सीटें जीत गए, राज्यसभा दे दिया। और याद रखिएगा, एक राज्यसभा 37 एमएलए के पर आती है और हमने एक दी और एक खोई, तो 2 हमारा नुकसान हुआ समाजवादियों का। ये तो आप आकलन करिए क्या हुआ हमारे साथ। लुक अच्छा लग रहा है आपका ये इसलिए कि बुनकर भाइयों के कुर्ते से भी मुनाफा हो और गमछे से भी। 400 पार का नारा दे रही है, इसको लेकर वो 400 हार, और जो लोग जीत रहे होते वो किसी को जेल भेजेंगे बताओ। यहाँ भी पुलिस आगे कर रहे हैं, ये पुलिस वालों को नहीं पता इनकी नौकरी 3 साल हो जाएगी। ए सुन लो, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये तो हमारे सब गरीब लड़के हैं, गांव के हैं, जो पुलिस में भर्ती हैं। अग्निवीर में भी गांव के ही बच्चे आते थे। बीजेपी नहीं चाहती कि गांव के परिवार के बच्चे आए फौज में, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, समाज में उनका सम्मान बढ़े, इसीलिए उन्होंने अग्निवीर की है। अभी अग्निवीर की है, आउटसोर्स नौकरियां बढ़ा दी उन्होंने। और हो सकता है ये हमारे जो खाकी पहने वर्दी घूम रहे हैं नौजवान, इनकी भी नौकरी अगर 3 साल कर देगी बीजेपी, तब क्या करोगे आप? जैसे पेपर लीक किए, जानबूझ करके पेपर लीक किए, जिससे उन्हें नौकरी और आरक्षण न देना पड़े। कल को इन लड़कों के साथ हो गया 3 साल की नौकरी, तब क्या करोगे आप? क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी होगी? क्या इनको पता है कि इनकी 3 साल नौकरी नहीं होगी? तो ये भी मन ही मन बीजेपी को हराएंगे। एक छोटा सा सवाल ये है हमारा कि अभी आपने मंच से बीजेपी की तरफ से जो वोट देने की मतलब जो टिकट देने की बात करी, वो परिवार वालों को ज़्यादातर देने की बात करी, लेकिन वो आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा। नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को वो टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये बात समझो। धन्यवाद। बिना काट में अगर ये